हेलो स्टूडेंट्स। तो आज नाउन का ये तीसरा क्लास है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम सबों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था। पर्सनल प्रोनाउन क्या है और उसका इस्तेमाल किस तरह से सेंटेंस में किया जाता है। आज के क्लास में एक दूसरा टाइप का प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग कैसे बनाते हैं ये हम लोग को जानना है। तो जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है इससे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकते हैं। जैसे अगर आई है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ। वी, वी का क्या होगा? आवर सेल्फ। ही का क्या होगा? हिमसेल्फ। सी का हर सेल्फ। यू का, यू का, यू का योर सेल्फ। और फिर यू का योर सेल्फ, क्योंकि यू को हम लोग सिंगुलर भी ट्रीट करते हैं और प्लूरल भी ट्रीट करते हैं। दैट्स वाई यू का योर सेल्फ भी होगा और यू का योर सेल्फ भी होगा। उसके बाद सॉरी, यहाँ गलती मैंने कर दिया। वी या प्लूरल है तो यहाँ सेल्फ्स होगा। SELVES, सेल्फ्स। दे, दे का themselves, दे का themselves। तो ये सारे के सारे एक्चुअली एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो सिंगुलर है, सिंगुलर में हम लोग सेल्फ लगाएंगे, SELF सेल्फ। और जितने भी प्लूरल वाले हैं इसमें हम लोग SELVES सेल्फ्स लगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब सवाल उठता है, हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में कब करेंगे? कब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए, सेंटेंस में यदि डूअर और रिसीवर यदि एक ही पर्सन हो तो उस केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? तो व्हेन डूअर एंड रिसीवर इज द सेम पर्सन, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं व्हेन डूअर एंड रिसीवर इज द सेम पर्सन। व्हेन डूअर एंड रिसीवर इज द सेम पर्सन, जब सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में डूअर और रिसीवर यदि सेम पर्सन, एक ही पर्सन होगा, इस केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल देखता हूं कि, देखिए एग्जांपल मैं दिखाता हूं। आई आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द चेयरमैन। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द चेयरमैन। इसमें देखिए आई यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ आई जो है ये सब्जेक्ट है। आई इंट्रोड्यूस्ड ये वर्ब है। तो आई इंट्रोड्यूस्ड, इसका तो मैंने परिचय करवाया। मैंने परिचय करवाया, किसको परिचय कराया? अपने आप को। तो यहाँ डूअर भी आई है और रिसीवर भी आई है। यहाँ डूअर भी आई है और रिसीवर भी आई है। इसलिए यहाँ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ लगाए।
आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द चेयरमैन, तो चेयरमैन है, चेयरमैन से मैंने अपने आप को परिचय करवाया। तो जो परिचय करने का काम है, वो परिचय करवाने का काम भी मैं ही कर रहा हूं और अपने आप को ही परिचय करवा रहा हूं। तो इसमें डूअर और रिसीवर दोनों एक ही पर्सन है, इसलिए यहां हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया माई सेल्फ। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द चेयरमैन। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसमें एक ही चीज को देखना है, जब कभी भी सेंटेंस में डूअर और रिसीवर जब सेम पर्सन होगा, इसी केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं। ही इंट्रोड्यूस्ड himself to the chairman। he introduced himself to the chairman। इस सेंटेंस में देखिए, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो इस सेंटेंस में देखिए, he introduced, उसने परिचय करवाया। किसको परिचय करना है? किसी थर्ड पर्सन को परिचय करना है। तो ही इंट्रोड्यूस्ड, यहां अपने आप को परिचय नहीं कराया, इसलिए ये सेंटेंस ये रॉन्ग है। यहां क्या होगा? ही इंट्रोड्यूस्ड हिम, उसने उसने को, ठीक है ना, उसको। तो इसमें एक काम कीजिए, इसमें आई लगा दीजिए, आई बेटर रहेगा। आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द चेयरमैन, क्योंकि मैंने थर्ड पर्सन, आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द चेयरमैन, तो मैंने परिचय करवाया। किसको? अपने आप को नहीं परिचय करवाया, मैं उनको परिचय करवाया चेयरमैन से। तो यहाँ जो डूअर है और रिसीवर है, यहाँ डूअर आई है, यहाँ डूअर आई है और रिसीवर हिम है। यहाँ हिमसेल्फ नहीं होगा, यहाँ हिम होगा, ठीक है। अगर इसके प्रीवियस सेंटेंस में कहा है इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि मैंने इसके पहले वाला सेंटेंस में आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप को परिचय करवाया चेयरमैन से, उसलिए वहां मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। बट इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं, ये डूअर आई है और रिसीवर हिम है, इसलिए हिमसेल्फ नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? हिम लगेगा। तो नोट डाउन कीजिए। अगर यहां हम लिखते हैं ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन, बताइए तो ये सेंटेंस सही कि गलत है? ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें डूअर कौन है? ही है, और रिसीवर भी अपने आप है। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, वह अपने आप को परिचय करवाया चेयरमैन से। तो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, क्योंकि डूअर भी ही है और रिसीवर भी ही है। तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द मैन पॉजेंड himself and his son, ये सेंटेंस में देखिए, द मैन पॉजेंड हिमसेल्फ एंड हिज सन, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? द मैन पॉजेंड हिमसेल्फ एंड हिज सन, तो इस सेंटेंस में देखिए, द मैन,
में द मैन जो है वो अगर प्रनाउन हम इस्तेमाल करेंगे द मैन के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। ये वर्ब है। द मैन पॉइजन, आदमी जहर दिया था। किसको जहर दिया था? अपने आप को जहर दिया था। तो यहाँ डूअर भी, जहर देने वाला भी खुद है और अपने आप को जहर दिया था। तो यहाँ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते। तो ही, फिर ही का फिर हमने ये मैन के लिए ही इस्तेमाल किया और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हिमसेल्फ एंड हिज सन। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें डूअर द मैन है और उसने अपने आप को जहर दिया और उसके साथ साथ में उसके बाद अपने सन को भी दिया। तो यहाँ जो डूअर है और रिसीवर है वे सेम पर्सन है, इसलिए यह हिमसेल्फ यूज होगा और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब दूसरा चीज हमको देखना है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट के रूप में इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में कभी भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनने के लिए उस प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्टिव केस में ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो देखिए एक सेंटेंस में लिख रहा हूं। राम एंड माई सेल्फ were present at the party. राम एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट एट द पार्टी। तो बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? माई राम एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट एट द पार्टी। तो इसमें देखिए ये जो राम है ये सब्जेक्ट है, राम है सब्जेक्ट है, ये कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन, राम सब्जेक्ट है इसलिए कंजंक्शन है, तो भाई यहाँ भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ माई सेल्फ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? आई होगा, राम एंड आई। क्योंकि राम सब्जेक्ट है तो माई, माई का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? आई है। तो राम एंड आई वो प्रेजेंट एट द पार्टी, ये होगा, माई सेल्फ नहीं होगा। मतलब कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि आई सब्जेक्ट है। ठीक है, आई सब्जेक्ट, तो माई सेल्फ नहीं होगा, माई सेल्फ की जगह क्या होगा? आई। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अब कुछ ऐसे वर्ब्स है जो सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है और कभी कभी लेता भी नहीं है। तो लेता है बट कंडीशन क्या होना चाहिए? कभी भी उसमें डूअर और रिसीवर को देखना है। अगर डूअर रिसीवर सेम पर्सन होगा उस केस में उस वर्ब को हम लोग 100% रिफ्लेक्सिवली यूज करेंगे, अदरवाइज फिर हम लोग नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ऐसे वर्ब है और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेता है। तो मैं लिखता हूं, देयर आर सर्टेन verbs which take reflexive pronoun. There are certain verbs which take reflexive pronoun on the condition when the doer and receiver
is the same person. तो देयर आर सर्टेन verbs, कुछ ऐसे verb है जो हमेशा सेंटेंस में क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेता है, लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, जब डूअर और रिसीवर सेम पर्सन होना चाहिए, सेम पर्सन। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से वर्ब हम लोग देखते हैं, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। चलिए, जैसे अवेल, अवेल, ये अवेल वर्ब है, अवेल जो है वर्ब है। अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, फायदा उठाना, लाभ उठाना या फायदा उठाना। तो अवेल शब्द का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में रिफ्लेक्सिवली करते हैं। देखिए, जैसे अवेल शब्द का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में रिफ्लेक्सिवली करते हैं। तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आई अवेल्ड द opportunity, I availed myself the opportunity, I availed myself of the I availed myself of the opportunity। ये तीन सेंटेंस मैंने लिखा, आई availed the opportunity, I availed myself the opportunity and I availed myself of the opportunity। बताइए तीनों सेंटेंस में से कौन सही है? जैसा कि मैं कहा कि अवेल जो शब्द है ये वर्ब है, ये एक्चुअली वर्ब है। तो ये मैं बताया कि सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। तो आई अवेल्ड, ये आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस गलत है। इस सेंटेंस में आइए अब, आई अवेल्ड, ये आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? आई अवेल्ड माई सेल्फ, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगाया गया, यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगाया। आई अवेल्ड माई सेल्फ, मैंने फायदा उठाया था। तो जो फायदा उठाया उसका असर किसके, खुद पे पड़ रहा है, खुद पे पड़ रहा है। ठीक है, ये जो फायदा उठाने का काम किया जा रहा है इसका असर खुद पे पड़ रहा, मतलब जो डूअर है और रिसीवर भी सेम पर्सन है। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो लगा दिए, बट इसमें आपने एक मिसिंग है, इसमें आप प्रीपोजिशन नहीं लगाया है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि अवेल वर्ब के साथ ये ऑफ, ये प्रीपोजिशन लगाना जरूरी है, प्रीपोजिशन। तो ये सेंटेंस सही है, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अवेल शब्द के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो दिस वन इज करेक्ट, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो राइट डाउन कीजिए। ये दूसरा जो वर्ब है ये मैं दिखा रहा हूं, इंजॉय। इंजॉय, ये भी वर्ब है, इंजॉय। इंजॉय का मतलब है मजा करना, खुशी करना, आनंद उठाना। ठीक है, ये वर्ब है। तो इंजॉय वर्ब जो है सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता भी है और नहीं भी लेता है। ये इंजॉय जो शब्द है
ये जो वर्ब है ये सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता भी है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं भी लेता है। तो अब हम देखेंगे कि इंजॉय शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लेता है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर इंजॉय शब्द का हमने सेंटेंस में इस्तेमाल किया और यदि डूअर और रिसीवर यदि सेम पर्सन हो तो इंजॉय जो वर्ब है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। और यदि इंजॉय शब्द का हमने इस्तेमाल किया और ये यदि डूअर और रिसीवर सेम पर्सन नहीं हो तो फिर इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैं एक दिखाता हूं, एग्जाम्पल में दिखाता हूं। ही इंजॉयड द पार्टी। और दूसरा, ही इंजॉयड हरसेल्फ एट द पार्टी। ये दो सेंटेंस देखिए, ही इंजॉयड द पार्टी, he enjoyed the party and he enjoyed herself at the party। तो बताइए दोनों सेंटेंस, पहला सेंटेंस में देखिए he enjoyed the party, he सब्जेक्ट है, enjoyed वर्ब है। इसमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि he enjoyed the party, उन्होंने पार्टी को एंजॉय किया। तो एंजॉय करने वाला ये था ही ने पार्टी को एंजॉय किया। तो एंजॉय करने का जो क्रेडिट है ये ही के ऊपर नहीं पड़ता है, इसलिए यहां हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। बट नीचे वाला सेंटेंस में देखिए, ही एंजॉयड, सॉरी हरसेल्फ नहीं, हिमसेल्फ लगेगा। ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। यहां जो है ये ही सब्जेक्ट है, एंजॉयड यहां वर्ब है, और यहां देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो डूअर कौन है? ही है। ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, मतलब वह अपने आप को पार्टी में एंजॉय किया। तो पार्टी में खुद कुछ ऐसा एक्टिविटी किया होगा तो जिससे उसको एंजॉयमेंट मिला। तो डूअर भी यहाँ ही है और रिसीवर भी, जो काम पढ़ रहा है उस काम का श्रेय किसके ऊपर जा रहा है? ही के पास जा रहा है। मतलब डूअर और रिसीवर सेम पर्सन है। तो जैसा कि मैंने कहा था, यदि डूअर और रिसीवर यदि सेम पर्सन हो तो उसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये नीचे वाला सेंटेंस में डूअर और रिसीवर सेम पर्सन है, इसलिए यहां हमने हिमसेल्फ का इस्तेमाल किया और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। बट ऊपर वाला सेंटेंस में देखिए, ऊपर वाला सेंटेंस में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस में डूअर और रिसीवर सेम पर्सन नहीं। ही एंजॉयड द पार्टी, उसने पार्टी को एंजॉय किया। और यह ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, उसने खुद को पार्टी में एंजॉय किया, अपने आप पार्टी में एंजॉय किया। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस सही है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा एब्सेंट। एब्सेंट देखिए, ये भी वर्ब है। तो एब्सेंट शब्द का जब इस्तेमाल होता है सेंटेंस में तो ये भी कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है और कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। तो किस केस में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
लेता है और किस केस में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। तो देखिए, मैं सेंटेंस लिखता हूं, ही absented himself from the he absented himself from the school, or he was absent from the। दो सेंटेंस देखिए, he absented himself from the school। इस सेंटेंस में देखिए, ही जो है ये सब्जेक्ट है, absented ये वर्ब है, वर्ब का दूसरा रूप है, और हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ही एब्सेंटेड, वह अनुपस्थित हुआ था। किसको अनुपस्थित किया? अपने आप को अनुपस्थित किया था। कहां से? स्कूल से। तो यहाँ डूअर और रिसीवर सेम पर्सन है, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। और यहाँ ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द स्कूल, तो यहाँ एबसेंट जो है ये एडजेक्टिव है। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द स्कूल, वह स्कूल से अनुपस्थित था। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द स्कूल। तो इस सेंटेंस में जो एबसेंट है ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और पहला वाला सेंटेंस में एबसेंट वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो आपको देखना है, कभी भी एबसेंट शब्द का इस्तेमाल यदि सेंटेंस में वर्ब के रूप में हुआ है और यदि डूअर और रिसीवर सेम पर्सन हो, तो इसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे इस केस में अगर एबसेंट का इस्तेमाल यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है, उसमें कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी सेंटेंस सही है। तो नोट डाउन कीजिए। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा वर्ब रिजाइन। रिजाइन, रिजाइन ये भी वर्ब है, रिजाइन। एक्चुअली रिजाइन का दो अर्थ होता है, एक तो रिजाइन फ्रॉम जॉब, कोई काम से अवकाश प्राप्त करना, रिजाइन फ्रॉम जॉब। और रिजाइन का दूसरा मतलब होता है सरेंडर, SURRENDR, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण करना। तो रिजाइन शब्द का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में दो अर्थ में लेते हैं। एक रिजाइन, तो रिजाइन फ्रॉम जॉब, कोई कार्य से अवकाश प्राप्त करना, और दूसरा सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। तो देखते हैं रिजाइन शब्द कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है और कब नहीं लेता है। ही resigned himself to the fate. He resigned himself to he resigned himself to fate. तो ये सेंटेंस में देखिए, he resigned himself to fate। तो एक्चुअली यहां हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? देखिए, he resigned, तो यहाँ रिजाइंड का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ सरेंडर। रिजाइंड का मतलब हो रहा है सरेंडर। उसने अपने आप को समर्पण किया। किसके आगे? फेट, भाग्य, भाग्य के आगे उसने अपने आप को समर्पण किया। तो यहाँ समर्पण करने वाला कौन है? वो है। और जो समर्पण करने का काम हो रहा है, इसका इफेक्ट भी उसी के ऊपर पड़ रहा है। दैट मीन्स डूअर और रिसीवर दोनों एक ही पर्सन है, इसलिए यहाँ हमने रिजाइन शब्द के बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ रिजाइंड का मतलब
फ्रॉम जॉब नहीं हो रहा, ही रिजाइंड का मतलब हो रहा सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। तो ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू फेट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, ही रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, ये सेंटेंस देखिए, ही रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, ही रिजाइंड फ्रॉम द जॉब। इसमें देखिए सेंटेंस सही कि गलत है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें डूअर और रिसीवर सेम पर्सन नहीं है। ही सब्जेक्ट है, रिजाइन वर्ब है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। ही रिजाइन फ्रॉम द जॉब, उसने काम से अवकाश प्राप्त किया, उसने काम से अवकाश प्राप्त किया। तो जो अवकाश प्राप्त कर रहा है उसका श्रेय इसको नहीं जा रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ रहा, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही रिजाइन फ्रॉम द जॉब, नोट डाउन कीजिए। अब दूसरा, डिस्गाइज। डिस्गाइज, डिस्गाइज भी वर्ब है। डिस्गाइज मतलब क्या? भेष बदलना, डिस्गाइज, ठीक है ना, भेष बदल कर, ठीक है ना, भेष बदलना को, डिस्गाइज को हिंदी में भेष बदलना कहते हैं। तो ये जो डिस्गाइज वर्ब है, ये भी सेंटेंस में देखिए कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा कब नहीं लेगा। देखिए मैं दिखाता हूं, एग्जाम्पल देखिए। ही disguised himself as a beggar. He disguised himself as a beggar. He disguised himself as a beggar. तो यहां देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना कि चाहिए कि नहीं, तो इसको चेक करके देखिए। ही डिस्गाइज्ड ने भेष बदला, तो भेष बदलने का असर किसका ऊपर जा रहा है? उसी के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए यहां हमने हिमसेल्फ लगाया। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, मतलब डूअर और रिसीवर सेम है। ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज ए बेगर। तो यहां डूअर और रिसीवर सेम है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा, अडेप्ट। अडेप्ट, अडेप्ट भी वर्ब है। अडेप्ट का मतलब है अपने आप को अनुकूलित करना, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना। तो अडेप्ट देखिए, वी अडेप्टेड आवर सेल्व्स टू द इन्वायरमेंट, ये सेंटेंस है। वी अडेप्टेड आवर सेल्फ टू द इन्वायरमेंट। तो देखिए वी सब्जेक्ट है, अडेप्टेड वर्ब है, आवर शब्द देखिए यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, टू यहाँ प्रीपोजिशन है,
तो वी अडेप्टेड, हम लोगों ने ढाला। क्या ढाला? अपने आप को ढाला। तो जो ढालने का काम कर रहे हैं उसका असर भी खुद को जा रहा है, अपने आप को जा रहा है। दैट मीन्स ये हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, क्योंकि यह डूअर और रिसीवर दोनों सेम पर्सन है। वी अडेप्टेड आवर सेल्फ टू द इन्वायरमेंट, हम लोग खुद को, अपने आप को इस इन्वायरमेंट के साथ ढाले। दैट मीन्स ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। वी अडेप्टेड आवर सेल्फ टू द इन्वायरमेंट। अब दूसरा देखिए, दूसरा वर्ब प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट, PROSTRATE। प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब है दंडवत करना, दंडवत। प्रोस्ट्रेट वर्ब है, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत करना। लिख लीजिए, प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? दंडवत करना। तो दिखाते हैं। ही प्रोस he prostrated himself, himself he prostrated himself before his master। ये सेंटेंस को देखिए, he prostrated himself before his master। ये सेंटेंस, इसमें देखिए, ही सब्जेक्ट है, प्रोस्ट्रेटेड वर्ब है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को दंडवत किया। किसके पहले? किसके आगे? अपने मालिक के आगे। तो यहां भी वही केस है, डूअर और रिसीवर सेम है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इसलिए मैंने इस्तेमाल किया। तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं इट। इसका इट का पॉजिटिव केस क्या है? इट्स। ये इट्स जो है, ये इट का पॉजिटिव केस है। इट इज द पॉजिटिव केस ऑफ इट, इट्स। देखिए, इट्स जो है, इट्स, इट्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इट इज, इट वाज और इट हैज। ये तीन मतलब होता है इट्स। ये जो इट्स का है, इट्स का सेंटेंस में तीन मतलब होता है, इट इज, इट वाज, या तो फिर इट हैज। बट इट का पॉजिटिव ये इट्स नहीं होगा, इट का पॉजिटिव केस इट्स होता है। इट्स द पॉजिटिव केस, इट्स। अगर मैं लिखूं इट्स रेनिंग,
यस्टरडे, तो इसका मतलब हो रहा है इट वाज रेनिंग यस्टरडे, या इट्स का मतलब क्या हो रहा है? इट वाज रेनिंग यस्टरडे। तो कभी भी इट अगर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है तो इसका पॉजिटिव केस ये मत लिखिए, आईटी अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इट का मैं बताया था, इट का पॉजिटिव केस इट्स होता है। ठीक है, कुछ मैं सेंटेंस दिखा रहा हूं। जैसे द प्लांट इज इन इट्स पॉट, द प्लांट इज इन इट्स पॉट। तो यहाँ प्लांट के लिए पॉजिटिव केस यहाँ इट्स लगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, द प्लांट इज इन इट्स पॉट। तो नोट डाउन कीजिए। द कैट हैज लॉस्ट इट्स टेल। तो इस केस में भी यहाँ इट्स हम लोग द कैट के लिए इस्तेमाल किए, पॉजिटिव केस है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वन, वंस, वंस, ये तीनों में क्या डिफरेंस है? वन जो है, वन, इसका इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। वन, वन शब्द का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में एज ए प्रोनाउन भी करते हैं और एज ए एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। वंस, तो वन जो है, वंस जो है, दिस इज द प्लूरल, प्लूरल ऑफ वन, एक का प्लूरल वंस होता है। और ये जो है, ये प्रोनाउन के रूप में इसका पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस। दैट मीन्स ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि वन का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। तो वन जो है ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का काम करता है सेंटेंस में, और वन जो है ये प्रोनाउन का भी काम करता है। ठीक है, तो वन का प्लूरल वंस होता है, और ये जो वंस है ये प्रोनाउन के रूप में इसका पॉजिटिव केस है, वंस। जैसे सेंटेंस देखिए, वन शुड वन शुड डू हिज वर्क, वन शुड डू हिज वर्क। तो ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? वन शुड डू हिज वर्क। तो देखिए यहाँ वन जो है ये सब्जेक्ट है, शुड ये वर्ब है, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो वन का ही पॉजिटिव एडजेक्टिव किसका है?
हीज, ही का है, बट यहाँ सब्जेक्ट वन है इसलिए यहाँ हीज नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ वंस, वंस वर्क, वन शुड डू वंस वर्क। तो यहाँ पॉजिटिव केस में हीज नहीं लगा। अगर यहाँ ही अगर सब्जेक्ट रहता तो इस केस में यहाँ हीज लग सकता था, बट इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वन। तो यहाँ वन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ वन जो है ये प्रनाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और प्रनाउन या नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। दैट मीन्स यहाँ वन का मतलब एक नहीं है, वन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसलिए यहाँ चूंकि वन सब्जेक्ट है इसलिए इसका पॉजिटिव केस यहाँ वंस है, वन शुड डू वंस वर्क। ठीक है। अगर इसी में सेम सेंटेंस में अगर यहाँ मैं ही लगाता, ही, तो ही शुड डू हिज वर्क, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ ही सब्जेक्ट है। क्योंकि सेंटेंस में हम लोग जो पॉजिटिव केस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है तो ही का पॉजिटिव केस हीज। बट ऊपर वाला सेंटेंस में चूंकि वन, वन सब्जेक्ट है तो वन का पॉजिटिव केस क्या हो गया, यहाँ वंस लगेगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो सेंटेंस में इस तरह से दिया जाता है तो पॉजिटिव केस भी ये आपको देखना पड़ेगा कि वन किस रूप में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अगर प्रनाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है और यदि वो सेंटेंस सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमको पॉजिटिव केस लगाना है वंस। जैसे यहाँ ही है तो ही का पॉजिटिव केस यहाँ हीज लगेगा, बट यहाँ अगर हम हीज लगाएंगे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और मैं वर्ब भी लिखा दिया हूँ, ये सारे वर्ब्स का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में रिफ्लेक्सिवली करते हैं। होपफुली आज का ये टॉपिक आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग दूसरे टाइप का प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।